नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, उसका हमें कैलकुलेट करना है मीन, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2025 में। ध्यान से रीड करें, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका मीन। अब मीन को कैलकुलेट करने तो कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा या कौन सा अप्लाई होगा। तो ये जो डाउट है वो काफी ज्यादा सिंपली सोल्व हो सकता है। कैसे? आपका स्टेप फर्स्ट होता है, आप ये देखिए कि जो आपका डेटा है, डेटा का टाइप कौन सा है। जैसे हम यहाँ पर देखिए तो जो डेटा है उसका टाइप है ग्रुप्ड। हमें कैसे पता लगेगा डेटा ग्रुप्ड है? जब आपको ऑब्जर्वेशंस के साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं, तो वो जो डेटा का टाइप है वो कैसा होता है, आपका ग्रुप्ड डेटा। तो यानी हमें पहला काम तो ये था कि पता करना था डेटा का टाइप कौन सा है। हमें पता लग गया कि ये जो डेटा है, डेटा कैसा टाइप का है, आपका ग्रुप्ड डेटा। फिर हम ये जानते हैं कि जब डेटा आपका ग्रुप्ड होता है तो वहां पे मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो चलिए यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। हम जानते हैं कि जो मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जब डेटा आपका कैसा है, ग्रुप्ड, वो होता है आपका मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई। ये जो आप आई लिखते हैं वो आप एफ के सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, सो दैट विल बी समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। यहाँ पे ये जो एक्स बार है, एक्स बार क्या होता है, मीन को जो डिनोट है वो किससे किया जाता है, एक्स बार से। समेशन का क्या मतलब होता है, सम। यानी अगर एफ आई के आगे समेशन लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। एफ आई एक्स आई के आगे समेशन लगाया गया, इसका क्या मतलब है, जो आप एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे उनका सम। अब एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो टर्म चाहिए। एक टर्म क्या है आपकी समेशन एफ आई एक्स आई, और जो नेक्स्ट आपको टर्म चाहिए वो क्या है आपकी समेशन एफ आई। और ये दोनों ही टर्म आप कहां से कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों ही टर्म आपकी कैलकुलेट की जाएंगे यूजिंग टेबल। तो चलिए टेबल बनाते हैं। हम टेबल बनाते हैं। टेबल में आपके बनेंगे 3 कॉलम्स। सुंदर से एक टेबल ही बना लेते हैं। टेबल में बनेंगे हमारे 3 कॉलम। एक होगा आपका ऑब्जर्वेशंस का, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं एक्स आई। एक होगा हमारा फ्रीक्वेंसीज का, जिसे हम क्या कहते हैं एफ आई। और एक कॉलम हम और बनाएंगे, वो किसका होगा, आपका एफ आई इंटू एक्स आई का। ये एफ आई इंटू एक्स आई हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मीन का फॉर्मूला है उसमें हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, आपका एफ आई एक्स आई का एक कॉलम। अब देख लेते हैं हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन है हमारी 5 6 7 8 9 10 11। तो चलिए लिखते हैं। हमने लिखा 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या हुई हमारी ऑब्जर्वेशन। तो अब इसे टेबल में बंद करते हैं। 5 then 6 and then 7 and then 8 and then 9 and 10 और एक और हमें जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वो है आपकी एक्स आई की, जो हमारी अगली कॉलम है वो है आपकी एफ आई की, और जो आपकी लास्ट कॉलम है वो होती है आपकी एफ आई एक्स आई की। तो जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमने लिख ली, वो क्या है आपकी एक्स आई। फिर अब हम आगे क्या लिखेंगे, आपके एफ आई। तो चलिए देख लेते हैं एफ आई क्या है। एफ आई है आपका 5 8 9 12 6 6 4। तो हम लिख लेते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज है 5 8 9 12 6 6 और 4। ठीक है, अब हमने क्या लिखी है, आपकी ऑब्जर्वेशंस लिख ली जो क्वेश्चन ने दी थी। हमने क्या लिख ली, फ्रीक्वेंसीज जो क्वेश्चन ने दी थी। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, आपका एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई अगर जैसे आप देख पा रहे हैं वो कैसा बन रहा है, फ्रीक्वेंसीज को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन से। तो चलिए फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जर्वेशन से। 5 5 जा होता है हमारा 25, 6 8 जा होता है हमारा 48, 7 9 जा होता है 63,
12 8 जा होता है 96, 9 6 जा होता है 54, 10 6 जा होता है 60, 11 4 जा होता है 44। अब हमारा एफ आई एक्स आई की कॉलम तैयार हो गई है, हमारी एफ आई की कॉलम तैयार हो गई है। ध्यान से देखिए, जो हमारा मीन था, मीन का फॉर्मूला था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई एक्स आई है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, एफ आई हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनका सम। तो चलिए इनका सम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले फ्रीक्वेंसीज का सम, तो उसे क्या लिखेंगे हम, समेशन एफ आई। जब आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हो तो जो आपका आंसर है वो आता है 50। तो यहाँ हमने लिखा 50। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे आपका समेशन एफ आई एक्स आई, यानी 25 प्लस 48 प्लस 63 प्लस 96 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 44, ये आपका निकल के आता है 390। यानी समेशन एफ आई एक्स आई आपका क्या आया है 390, समेशन एफ आई हमारा क्या आया है 50। हमारा समेशन एफ आई एक्स आई आ चुका है, हमारा समेशन एफ आई आ चुका है। तो अब हम क्या करें, मीन के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन होता है हमारा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। नाउ हम जानते हैं कि जो मीन है, मीन को किससे भी डिनोट किया जाता है, आपका एक्स बार से। एक्स बार लिखा, समेशन एफ आई एक्स आई था आपका 390, समेशन एफ आई था आपका 50। सो आप इसे कैलकुलेट करें, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और जब आप 5 को 39 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आता है 7.8। ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, यानी हम कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए जो मीन है वो क्या आया आपका 7.8।